और हम क्या करते हैं, थॉट, इमोशन, रिजल्ट, और बीच के स्टेप्स गायब। एंड दैट इज द रीजन लोग सालों तक इस लूप में फंसे रहते हैं, और मैं भी फंसी थी। अगर आप करंटली 30 प्लस हो, 32, 35, 40, या अपनी लाइफ में आप स्टक फील कर रहे हो, इवन इफ यू आर इन योर 20s, तो ये वीडियो आज ना आपकी लाइफ के पूरे कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर देगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो अभी तक चीज़ें सोचते आ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को खुद ही सैबोटाज कर रहा है। और ये वीडियो, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके पास जॉब नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको लाइफ में स्टक फील हो रहा है, नथिंग इज वर्किंग आउट, दुनिया भर के मैनिफेस्टेशंस ट्राई कर लिए, स्टोरीज भी देख ली, लोगों की कहानियां भी सुन ली, बट कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि आखिर क्यों मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आई हूँ, बिकॉज ये खुद मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एंड वेरी हार्ड वे। मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ नहीं तो 10 साल से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन और टेक्निक्स और टूल्स के ऊपर इतना काम किया है ना, एंड फॉर्चुनेटली बहुत बार रिजल्ट भी मिला है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट मिलते नहीं थे, अभी भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपनी खुद की जर्नी को दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। ओरिजिन पता चला कि मैनिफेस्टेशन आया कहाँ से है, क्यों हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। सो आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आप अगर अपनी लाइफ में इस समय स्टक फील कर रहे हैं ना, सो दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड। और इसके बाद आपको कभी किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू नीड इज यू एंड दिस वीडियो, और ये आपकी हेल्प 100% करेगा। एंड सबसे पहले, अगर आप इस फेज में हो ना दैट आपकी लाइफ स्टॉप फील कर रही है, तो ये समझो दैट आप ब्रोकन नहीं हो, आप टूट नहीं चुके हो, आप हताश नहीं हो, और जिंदगी खत्म नहीं हुई है। इट्स जस्ट आप गलत चीज़ों में अपनी फेथ को, अपनी आस्था को इन्वेस्ट किए हुए हो, जहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ से नहीं निकलोगे तो आप चेंजेस को एक्चुअली फील नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि आपने मेहनत की है, आपने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश की, आपने पढ़ाई भी करी है, आपने लोगों से भी मिले हैं, आपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करी है, सब कुछ किया है, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। तो आप ट्राई तो कर रहे हो, बट आपको चीजों को पाने का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस दुनिया में, वो गलत है। जैसे हम स्कूलों में कहते हैं ना, बहुत सारी फाइनेंशियल एजुकेशन है जो लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं। दीज आर थिंग्स जो हमें काश स्कूल में सिखा दी गई होती तो हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग ही अलग होती। सो नॉट एवरीथिंग इज टॉट इन स्कूल, और स्कूल से बाहर निकलने के बाद यूट्यूब पे बुक्स के जरिए होप ज्यादा बिकती है रादर देन रियल टेक्निक्स। अगर एक कॉन्सेप्ट ये दिया हो कि ये पर्टिकुलर मंत्रा आप डेली सुबह दोपहर शाम करो, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे, बिकॉज वो मैजिकल फील होता है, देन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हर रोज करो, इस एक्शन को एवरी सिंगल डे लो, एंड आपको 90 डेज के अंदर रिजल्ट गारंटीड मिलेगा, आप वो काम नहीं करोगे क्योंकि वो एक्शन बेस्ड है, फियर आ जाता है। बट जहां मैजिकल फीलिंग होती है, मिस्टिकल फीलिंग होती है, जहां हमारा ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि रियलिटी क्या है और मैजिक क्या है, वहां पर हम ना उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड इट्स ह्यूमन माइंड, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, जहां पर हमें चीजें समझ में नहीं आती ना, हम वहां ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मिस्टिसिज्म, मैजिक, दीज आर थिंग्स जो हम रियल में नहीं देखते, तो जब इनकी बात होती है ना, तो हम ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेहनत करना, लगता है यार ये तो डिफॉल्ट सेटिंग, ये तो सब कर रहे होते हैं, हमें अगर मेहनत से ऊपर निकलना है तो मैजिक की जरूरत है, और मैजिक इन टेक्निक से आता है। और ये थिंकिंग जो लोगों के अंदर बैठा दी गई है ना, दिस इज सो रॉन्ग, और ये मेरे अंदर भी थी, एंड लाइक लिटरली बहुत लंबे समय तक थी, और मैंने अपनी लाइफ का बहुत कबाड़ा किया इस चक्कर में, और कहीं ना कहीं मैं बहुत लंबे अरसे तक स्टक थी, और मैं निकली हूँ बाहर, तो मैं इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पा रही हूँ। अपनी खुद की रिसर्च से मैं ये समझ पा रही हूँ कि व्हाट इज द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन, और दुनिया क्या बेच रही है मैनिफेस्टेशन के नाम पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली कि
इतना मोटिवेट कर दूं कि आप आज से ही काम करना शुरू कर दो, बट रादर मैं आपको ये सच बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन का ही सहारा लेना चाहते हैं, व्हाट रियल मैनिफेस्टेशन इज और कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे सदियों से इसको यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है, हमारे एंशिएंट विजडम में आता है, माइथोलॉजी में आता है, न जाने कितनी सारी किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कुछ तो होता है, बस उसका इंटरप्रिटेशन जो दिया गया है वो सही नहीं है। आधी चीजें बताई गई हैं और आधी चीजें नहीं बताई गई हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ज्यादातर लोग सब कुछ करने के बाद भी स्टक क्यों होते हैं। तो सबसे पहली चीज, ऑनेस्टली इस चीज को समझो कि आप हर रोज सुबह उठते हो, आप 50 तरह के अफर्मेशंस करते हो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं लाखों कमा रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और मेरी शादी हो चुकी है। लाइक XYZ, देयर आर 50+ एफर्मेशंस जिनको आप सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। वो करने के बाद आप नाम जाप शुरू कर देते हो कि यार श्रीम का, क्लीन का, राम का, या राधा जी का, कृष्ण जी का, एनीथिंग, आप नाम जाप शुरू कर देते हो। वो करने के बाद आप अपने गोल्स को सुबह दोपहर शाम टाइमली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि मैं अपने गोल्स को लिख दूं। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, जो आपके गोल्स है उससे रिलेटेड स्क्रिप्टिंग भी करते हो, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना रखा है, सब कुछ करते हो। और फिर इसको करने के बाद ना आपको अंदर से फील भी आता है कि यार बहुत रिलीफ फील होता है ये सब कुछ करने से, और होगा ही। आई टेल यू द रीजन, बट उससे पहले ये समझिए कि रिलीफ मिलता है, पर रिलीफ मिलने के बाद भी आपकी लाइफ वही होती है जहां पर थी। आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता, आपकी सिर्फ माइंडसेट में चेंज आता है। बट उस माइंडसेट में भी आप कुछ और नहीं कर रहे, आप यही चीजें रिपीट कर रहे हो, तो इसीलिए वो लूप बना रहता है। रिलीफ फील हुआ, फिर रियलिटी सामने आती है और आप फिर से वहीं स्टक हो जाते हो, फिर टेक्निक्स करते हो, रिलीफ मिलता है और फिर रियलिटी आ जाती है। सो द लूप कीप्स ऑन गोइंग, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इस चीज को जानिए कि बिलीफ और चेंज ये सेम चीज नहीं होती है। बिलीफ होता है आप क्या कर सकते हो, और चेंज होता है उस बिलीफ को कायम करने के लिए आप क्या करने वाले हो वो। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। ज्यादातर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे एफर्मेशंस हो गए, ग्रैटिट्यूड्स हो गए, स्क्रिप्टिंग हो गई, या आपका नाम जाप हो गया, ये सारी चीजें होती हैं आपकी माइंड को शांत करने के लिए, फालतू की जो किटर पिटर नेगेटिविटी चल रही होती है वो खत्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, आपकी एंजाइटी कम करने के लिए, इमोशनल कंफर्ट देती हैं ये टेक्निक्स। एंड ये गलत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इन सारी चीजों को करने से आपकी आइडेंटिटी, आपका रूटीन और आपकी एक्शन सेम है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ ये कर रहे हो, या कोई भी चीज आप कर रहे हो उस पर भरोसा नहीं है, इन टेक्निक्स पे ज्यादा भरोसा है, तो लाइफ वहीं पे अटकी रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी और हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा। और फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, यार मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं बदलता, मैंने तो सब कुछ कर लिया है। और ये समझिए कि क्यों लोग सालों तक इसमें अटके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इन टूल्स को ही सोल्यूशन समझ लिया है। ये सब जो एफर्मेशंस आप करते हो, नाम जाप करते हो, या अलग अलग तरह की मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये सब टूल्स हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन होता है आपकी आइडेंटिटी। एफर्मेशंस, नाम जाप, ये सब आपका सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, ये आपका स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये इंजन नहीं है। अगर आप गाड़ी ही नहीं चलाओगे तो फिर जो रेडियो पे, अगर आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करके चैनल चेंज करते रहोगे तो आप डेस्टिनेशन पे थोड़ी ना पहुंच जाओगे, आपको गाड़ी चलानी तो पड़ेगी। आपके पास सिस्टम सारे हैं, गाड़ी में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ है, बट अगर आप गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो फिर आप कहीं पहुंचोगे कैसे। सो जो आपकी टेक्निक्स हैं, वो सिस्टम्स हैं, वो आपके सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को काम डाउन करेंगे, ताकि आप जो एक्शंस ले रहे हो उनमें आपका फोकस बढ़ सके, ना कि वो सोल्यूशन बन जाते हैं कि आप काम मत करो और सिर्फ ये करते रहोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। और अब ये जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से। तो ये नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये बहुत एंशिएंट टाइम, जो आपके वेदांता है, योगिज्म है, बुद्धिज्म, तंत्रा, आप त्रिपुरा सुंदर रहस्य हो गया, आपने बहुत बार सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है, एवरीथिंग एंड नथिंग इज रॉन्ग, बट उसका इंटरप्रिटेशन जो दिया गया है दैट इज वेरी रॉन्ग। कभी भी इन सारी चीजों को जब आप पढ़ोगे ना, मैंने लिटरली इनके बारे में रिसर्च की, एंड थैंक्स टू ChatGPT एंड Gemini, ऑल दीज AI सर्विसेज जो अवेलेबल है,
आप इनके ऊपर ना बहुत डिटेल में चीजें जान सकते हो, बहुत क्लियर वे में चीजें जान सकते हो। आप इनसे यूज करो इन चीजों को ना, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या एक्चुअली लिखा हुआ है इन किताबों में और क्या दुनिया बेच रही है। और ये इनमें कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि बस बोलो और चीजें हो जाएंगी। इनका जो ओरिजिनल पर्पस था, जैसे कि जो नाम जाप है, वो आपके माइंड को स्टेडी करता है, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करता है, आपके माइंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तरह से आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने में मदद करता है। मेडिटेशन इम्पल्स को कंट्रोल करता है। इम्पल्सिवनेस जो आती है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, कैसे करूं, जो एक हड़बड़ी सी होती है ना, रेगुलर मेडिटेशन से आप चीजों पे इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। विजुअलाइज जब आप चीजों को करते हो तो आपके अंदर का फियर कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब विराट कोहली फील्ड पे खेलते हैं तो वो विजुअलाइज ये नहीं करते कि ओ मैंने तो मैच जीत लिया, ट्रॉफी हाथ में है, एकदम फैंस को हाय हेलो करते हुए जा रहे हैं, ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दैट्स नॉट द विजुअलाइजेशन जो वो कर रहे हैं। रादर वो विजुअलाइज क्या करते हैं, वो फील्ड पे हैं, ही इज प्लेइंग विद वन अमंग द बेस्टेस्ट कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड और वो उनको बीट कर रहे हैं। दे आर लाइक, चाहे बॉल कैसी भी आए, यॉर्कर हो, जो भी बॉल के टाइप्स होते हैं, यॉर्कर हो गया, बाउंसर हो गया, वट एवर दे आर, ही इज प्लेइंग हिज बेस्ट, अपना बेस्ट वर्जन ही इज प्रैक्टिसिंग इन द माइंड एंड देन ऑन द फील्ड। वो एंड रिजल्ट में ये नहीं देखते कि मैंने ट्रॉफी जीत ली, बट रादर वो ये देखते हैं कि मैंने मैच को सबसे बेस्ट खेला है, आई इवन बीट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मैं ही कर सकता हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है माइंड में भी और फील्ड पे भी, एंड दैट क्रिएट्स रिजल्ट। सो ये विजुअलाइजेशन उस फियर को कम करता है। अब सडनली दुनिया का सबसे टफेस्ट प्लेयर आपके सामने आ जाए आपको बॉल डालने के लिए और आपने विजुअलाइज नहीं किया है, तो इंस्टेंट फीलिंग क्या होगी, आपको हल्का सा डर लगेगा। बट आपने हजारों बार उस चीज को विजुअलाइज कर लिया कि यार सामने से वो बॉल डाल रहा है और आई एम मेकिंग अ सिक्स, वो फियर खत्म। अब जब फील्ड पे एक्चुअली वो प्लेयर आएगा और आपके सामने बॉल डालेगा, विराट कोहली विल नॉट फील इवन एन आउंस ऑफ फियर, ही बी लाइक सुपर कॉन्फिडेंट कि अरे आई कैन डू इट, एंड ही डज इट। सो ये सारी चीजें, वेदर इट्स एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, नाम जाप, ये सब के सब आपकी इनर डिसिप्लिन को क्रिएट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और ये किसी भी आउटकम का, रिजल्ट का शॉर्टकट नहीं होता, बट रादर एक टूल है कि जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। और एंशिएंट लोग जब तपस्या करते थे, एंशिएंट लोग इसको फॉलो करते थे, वो तपस्या करते थे, रूटीन्स को फॉलो करते थे, सेवा और काम करते थे, और फिर अपनी प्रैक्टिसेस को यूज करते थे, ये सारी जो होती थी उनको अपने माइंड को साफ करने के लिए, ताकि माइंड में नेगेटिव टॉक ना भरे, नेगेटिव एनवायरमेंट उनको इम्पैक्ट ना करे। सो वो हर चीज करते थे ताकि जो वो काम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अगर उनको कोई इनलाइटनमेंट चाहिए या भगवान से मिलना है, वो तपस्या कर रहे हैं, तो वो दुनियादारी के बारे में नहीं सोच सकते ही। दे नीड टू सिट फॉर आवर्स, मे बी डेज, बिना खाए बिना पिए उनको वो चीजें करनी है। तो वो सोचने से नहीं हो जाएगा ना, हर दिन करने से, और उसके साथ जो वो बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उन्हें हेल्प करेंगी ताकि वो अपनी इस तपस्या में सक्सेसफुल हो जाए। दैट्स द रियल गोल ऑफ मैनिफेस्टेशन। और आज हम क्या करते हैं, हम सारी चीजें उल्टा करते हैं, हम एंड रिजल्ट सोच रहे होते हैं और मैजिक लगाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं सब कुछ कर लेते हैं सिवाय उस काम के जो हमें एक्चुअली करना चाहिए। तो अब अगर ये सारी चीजें वर्क से रिलेटेड हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग क्या है, तो अब ये भी जानिए। थॉट्स रियलिटी को कंट्रोल नहीं करते, थॉट्स इंसान को शेप करते हैं। इस बात को आप ना बहुत क्लियरली से समझो। आप किसी इंसान को, वेदर इट्स योर एसपी, वेदर इट्स एनी फैमिली रिलेटिव, दुनिया में कोई भी इंसान, आप एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, आपकी फ्री विल है। सिमिलरली एवरी इंडिविजुअल इज अ कॉन्शियसनेस विद देयर फ्री विल। आप किसी को कुछ महसूस नहीं करा सकते, किसी को कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके लिए फीलिंग्स सोचे, जैसा आप चाहते हो वैसे करो। सो एवरीथिंग दैट हैज बीन सोल्ड टू यू, कि आप किसी को इमेजिन करके उसके बारे में सोचो दैट दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, और दे रियली लाइक यू एंड दिस एंड दैट, और फिर वो सडनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके एसपी का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाएगा। दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट इन रियलिटी आप इस बात को समझो, आप किसी को भी अपने थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ऐसा होता तो युद्ध नहीं होते, महाभारत नहीं होती, वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते, पुअर और रिच के बीच के डिफरेंसेस नहीं होते, कास्ट बेस्ड सिस्टम्स में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता।
जो एक लोअर कास्ट पर्सन है वो अपर कास्ट पर्सन को अपनी फील्स और वाइब्रेशंस के साथ उसकी थिंकिंग चेंज कर सकते थे, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप कितना भी अच्छा सोच लो, सामने वाले की सोच नहीं बदल सकते। नो मैटर वॉट यू डू, यू कैन ओनली चेंज आप क्या हो, आप क्या सोच रहे हो। सेकेंड पर्सन जो आपको देख रहा है वो भी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। वो क्या कर सकता है, वो आपको वैसे देखता है जैसे आप अपने आप को देखते हो। वो नहीं जानता, जैसे आप नहीं जानते उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी नहीं जानता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो, जब आप किसी पर्सन को देखते हो, आप वो देखते हो जो वो पर्सन अपने बारे में फील करता है। यू आर लाइक मिरर टू द वर्ल्ड। जो आप सोच रहे हो वो ही सामने वाला पर्सन आपके बारे में देख रहा है, सोच रहा है। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर चार्मिंग, यू आर लाइक एवरीथिंग यू रिसीव इन द वर्ल्ड, यू डिजर्व इट, तो आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा एंड दैट विल रिफ्लेक्ट आउट। तो जो भी कोई पर्सन अननोन भी आपको देखेगा ना, वही सेम वाइब्रेशन उसको मिलेगी, वही सेम रिफ्लेक्शन मिलेगा कि दिस पर्सन फील्स सो कॉन्फिडेंट, नॉट बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, बट नॉट बिकॉज he knows you're confident, but because you feel yourself confident, वो ही आपके फेस से दिखता है। इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स अ मिरर। सो जो भी इंसान करता है वो एक्चुअली उसकी लाइफ को शेप करता है। तो जो चेन होती है ना, एक्चुअल चेन जो मैनिफेस्टेशन को रियल बनाती है, वो होता है आपका थॉट्स। थॉट्स क्रिएट करते हैं इमोशन, वो इमोशंस एक फील को डेवलप करते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। वो आइडेंटिटी आपके बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है, एक्शंस को कंट्रोल करती है, एक सर्टन सेट ऑफ एक्शंस को करने में हेल्प करती है। वो ऑटोमेटिकली आता है, इट्स नॉट लाइक आप करते हो, एफर्टलेसली आता है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फिर उस बिहेवियर से आपको एनवायरमेंट में चेंजेस दिखाई देते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। अब आइडेंटिटी बदल चुकी है तो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, आप उन पर काम करते हैं, अल्टीमेटली एनवायरमेंट से वो रिजल्ट आपको मिलता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज पे आपने काम किया, रिजल्ट मिलता है। और हम क्या करते हैं, थॉट, इमोशन, रिजल्ट, और बीच के स्टेप्स गायब। एंड दैट इज द रीजन लोग सालों तक इस लूप में फंसे रहते हैं, और मैं भी फंसी थी। एंड नाउ आई नो कि क्या करना है, तो धीरे धीरे ही सही, बट माई लाइफ हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, अ लॉट। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, और अगर वो इसी फेज में अटके थे ना, तो समझो कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, कोई तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज करता, तुम खुद करते हो। और जब आप एफर्मेशंस करते हो ना, आप सोचते हो कि यार एफर्मेशंस तो कर रहे हैं और दुनिया करती है, सबको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि एफर्मेशंस आप गलत कहाँ कर रहे हो। तो लोग गलती यहाँ करते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि मेरे पास जॉब है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, और लोग एक्चुअली जी कैसे रहे होते हैं, एक इनकंसिस्टेंट वे में। उनको पता है जॉबलेस है, उनको पता है पैसे नहीं है, कंफ्यूज्ड है, स्केर्ड है, रूटीन नहीं है, तो रियलिटी आप क्या शो कर रहे हो। तो कॉन्ट्रास्ट है, थॉट आया, इमोशन आया, रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज बाकी चीजें फॉलो ही नहीं हुई, चेन ब्रेक हो गई, कैसे रिजल्ट आएगा। रियलिटी इमेजिनेशन को नहीं, आइडेंटिटी को रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप सिर्फ इमेजिन करते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलोगे तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज पे काम करोगे, और वो अपॉर्चुनिटीज आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी। तो एक्चुअली अब क्या करना चाहिए, अगर आप 30+ हो, 35 हो, 40 हो, और आप स्टक हो, और एक रियल रोड मैप चाहिए कि क्या करें, तो सबसे पहली चीज अपने आप से ये पूछना बंद करो कि यार मेरा पर्पस क्या है। ये एक लौता वर्ड, व्हाट इज माय पर्पस, पर्पस शब्द ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर रखी है, क्योंकि लोग जो कर रहे हैं वो करना छोड़ करके इस रेस में भाग जाते हैं कि आई वांट टू फाइंड माय पर्पस। पर्पस ढूंढा नहीं जाता है, आप जो कर रहे होते हो उसको करते करते धीरे धीरे यू रियलाइज कि हर काम जो आप कर रहे हो उसको पैशनेटली करना ही पर्पस होता है। इट्स नॉट लाइक कि उठते ही आपको कुछ एक काम मिल जाएगा, अरे ये है मेरा जिंदगी का पर्पस एंड यू कीप डूइंग। हजारों लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं एंड यू नीड टू गेट आउट। बेटर सवाल होता है कि आज मैं कौन सा काम करूं, भले ही वो छोटा हो बट कंसिस्टेंट हो, और जो मैं बेहतर कर सकूं एवरी सिंगल डे। सो पर्पस सोचने से नहीं आता, पर्पस आता है एवरी सिंगल डे अपने आप को कुछ यूजफुल करने से, और वो छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं होता बड़ी ही चीजें हो। अपनी बॉडी को रेगुलेट कीजिए। अगर आप डिप्रेस्ड हो, आपको पता है 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टुडे आर फीलिंग डिप्रेस समवेयर, एंड इंडिया में स्पेशली ये कल्चर नहीं है कि हम डिप्रेस फील करें, हमें पता है हम फील कर रहे हैं, बट हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, दवाइयां नहीं लेते। फियर ऑफ सोसाइटी, स्टिग्मा, ओल्ड कि ये सब चीजें नॉट दैट वर्थ इट। और कुछ लोग जो जाते भी हैं वो ये सोचते हैं कि यार एक ही सेशन में ना मैजिक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता।
तो वो जाते ही नहीं। वो जाते हैं, एक बार उन्हें लगता है यार कुछ तो हुआ ही नहीं, पैसे भी चले गए फालतू में, इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और माइंड जैसा था वैसा ही। सो दीज थिंग्स टेक्स टाइम। अगर आपने खुद को 30 साल में 40 साल में बिगाड़ा है तो एक सेशन नहीं सुधार देता, इट टेक्स टाइम। बट हमारे पास वो पेशेंस नहीं होता, और डॉक्टर्स के पास जाना इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, स्पेशली मिडिल क्लास या फिर आप लो मिडिल क्लासेस में अगर चले जाओ। वेरी हाई एलीट क्लासेस में तो लोग फिर भी चले जाते हैं, नॉट बिलो देम। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो कुछ नॉन नेगोशिएबल्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। एक फिक्स टाइम पे उठना शुरू कीजिए, अपनी रूटीन को चेंज कीजिए। एवरी सिंगल डे 20 से 30 मिनट वॉक करना है, मतलब करना है। सनलाइट लेनी है तो लेनी है, फोन कम यूज करना है तो करना है। ये बायोलॉजी क्रिएट करेगी। और ये एक चेक मार्क लिस्ट बनाइए एवरी सिंगल डे। पता है, अगर आप कोई काम सिर्फ तब कर रहे हो जब मोटिवेटेड हो तो फेथ नहीं डेवलप होगा। बट अगर वही काम हर रोज कर रहे हो, नहीं मन कर रहा है, रगड़ रगड़ के कर रहे हो, एकदम बेमन से कर रहे हो, जस्ट टिक मार्क लगाने के लिए कर रहे हो, चलने का मन नहीं कर रहा है, रगड़ रगड़ के एकदम बिना किसी एफर्ट के चल रहे हो, बट चल रहे हो, आफ्टर 30 डेज जब वो 30 बॉक्स टिक होंगे ना, तो तुम्हें एक अंदर से फीलिंग आएगी कि यार आई शोड अप फॉर माई सेल्फ, और वो बिलीफ फेथ में कन्वर्ट हो जाता है कि आई कैन डू दिस। वो ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी डेवलप करने लगता है। लेजीनेस 30 दिन नहीं रहेगी, हो सकता है 1 या 2 हफ्ते बाद आपको फील हो कि यार अब तो हो जा रहा है। पहले 1 दिन होता था, अब 2 दिन हो जा रहा है, 2 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 10 दिन, और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप महीनों तक ये काम कर सकते हो विदाउट पुशिंग योरसेल्फ। बस नॉट लाइक मोटिवेटेड अनमोटिवेटेड, जस्ट रूटीन है तो रूटीन है। और करियर में भी एक चीज पकड़ो और उस चीज को करो। क्लैरिटी पहले नहीं आती है, पहले आप मूवमेंट करते हो, धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। अगर आपको लगता है आपको राइट नाउ नहीं पता सही डिसीजन क्या है, तो गलती ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डे 1 आपको नहीं पता होता कि डिसीजन सही है या गलत है, आप जो चूज कर रहे हो वो अल्टीमेट गोल है या नहीं है। बट जब आप उसको चूज कर लेते हो, अपना 100% उस चीज को दे दो, धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड वो गोल अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। डे 1 नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे करते हुए पता चलेगा। जैसे एक चीज चुन लो, जैसे कोई स्किल हो गई, कोई जॉब डायरेक्शन, या कोई कंटेंट क्रिएशन आप करना चाहते हो, या किसी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, और एक 90 डेज का ना एक फिक्स प्लान बना लो कि कैसे काम करना है, कितना करना है, सब कुछ। और एवरी सिंगल डे उस चीज को करो। अब मैं इसको ना अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब मैंने पहली बार कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मैंने एक स्किल सीखने के लिए, मैंने सबसे जरूरी होता है वीडियो एडिटिंग। अब मुझे नहीं आती, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे करने जा रही हूँ, तो मैंने इनशॉट की ऐप को डाउनलोड किया। अब एज अ बिगनर मुझे नहीं पता इनशॉट पे वीडियो लाते कैसे हैं, फिर उसको एडिट कैसे किया जाता है, क्या क्या फीचर्स है, नहीं पता। करना शुरू किया, एवरी सिंगल डे वीडियो डाला, उसमें अपलोड किया, उसके बाद उसमें कट कैसे लगाने हैं, म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, वॉइस कैसे चेंज करते हैं, वॉइस बढ़ाते कैसे हैं, कलर्स कैसे मैच करते हैं, बैकग्राउंड कैसे हटाया जाता है, थंबनेल कैसे बनाने हैं, फॉन्ट्स कैसे चेंज होते हैं। डे 1 पे नहीं पता था, धीरे धीरे करते करते पता चला। एंड नाउ, पहले जहां मुझे उस काम को करने में शायद एक वीडियो एडिटिंग में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, नाउ आई कैन डू इट लाइक इन 15 to 20 minutes डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो। और यही होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज के बारे में सोचो कि यार मैं कोडिंग सीख लूं, वेबसाइट बना लूं, और वो जब अच्छी चल जाएगी तो ही वो एक डेवलपमेंट होगा। नो, स्मॉल चीजें भी सीखना, उसमें इंप्रूव करना आपकी लाइफ को मीनिंग देता है, डायरेक्शन देता है, वहां से नए रास्ते खोलता है। बट एक चीज को शुरू तो करो। शुरू ही नहीं करोगे और ये सोचोगे कि मैजिकली वो चीज आ जाए। अब मैं हर रोज बैठ करके ये सोचूं कि मुझे इन शॉर्ट आ जाए, मैं इन शॉर्ट की मास्टर हो जाऊं, मेरे वीडियो तो एकदम कमाल के एडिट होते हैं कि लोग देखते हैं, पूछते हैं कि यार तुमने एडिटिंग कहाँ से करी, ये वो। और रियलिटी में मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई स्किल मैं नहीं ढूंढ रही कि बैकग्राउंड कैसे हटाना है, या मैं वॉइस चेंजिंग के बारे में सोच नहीं रही हूँ। बस मैं ये सोच रही हूँ मेरे वीडियो जबरदस्त होते हैं, बट मैं उसको सीखने की कोशिश ही नहीं कर रही। क्या इन शॉर्ट खुद सामने से मुझे बोलेगा कि यू नो यहाँ से वॉइस चेंज हो जाती है, यहाँ से इसको एनहांस कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी लाइटनिंग्स को बैलेंस कर सकते हो? नहीं बोलेगा ना, मुझे खुद कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे विजुअलाइजेशन ने मुझे ये रास्ता दे दिया कि इन शॉर्ट में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मेरी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, मेरे गोल ने मुझे ये बता दिया कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो विजन में देख रही हूँ, अगर मैं ये बटन्स दबाऊं तो मैं यहाँ से अपनी चीजों को इम्प्रूव करके बेटर तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ, एंड आई डिड दैट। और यही चीजें आपको भी करनी होती है।
सो कभी भी रिजल्ट को इमेजिन मत करो, उन एफर्ट्स को इमेजिन करो जो आपको बेटर बनाते हैं। दिस इज द रियल इमेजिनेशन। आप जैसे विराट कोहली डजंट इमेजिन कि मैं ट्रॉफी लेके खड़ा हूं, ही इमेजिन्स प्लेइंग मैच विद द टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड, टफेस्ट बॉल्स को कैसे क्रैक करना है, ही इज इमेजिनिंग दैट, विजुअलाइजिंग दैट। ही इज नॉट इमेजिनिंग कि मैं ट्रॉफी लेकर के खड़ा हूं अपनी वाइफ के साथ और दुनिया को वेव कर रहा हूं कि अरे सी आई एम सो गुड एट क्रिकेट। He is visualizing the match, the play, the game, the main core of the game, not the end result कि मैं बैठ करके ट्रॉफी लेके एंजॉय कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस, और यही इमेजिनेशन आपको यूज करनी है। स्टेप्स को इमेजिन कीजिए कि आप रोज वही काम बैठ के कर रहे हो, उस बोर्डम को टॉलरेट कर रहे हो, एवरी सिंगल डे शो कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट होने के बाद भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, अपने आप को रिलायबल बना रहे हो कि अगर आपको कोई काम आता है ना तो लोग आपसे आके कह रहे हैं तो आपको वो आता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ बोल दिया मुझे आता है, यू ऑल्सो नो दैट थिंग। और ये धीरे धीरे ना आपकी आइडेंटिटी को ट्रेन करती है, एंड मैनिफेस्टेशन यहीं से आना शुरू होता है बिकॉज आपकी आइडेंटिटी बदल गई। सो थॉट, इमोशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिहेवियर को क्रिएट करती है, बिहेवियर अपॉर्चुनिटीज को लाते हैं, और अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती है। इस चेन को कभी मत ब्रेक कीजिए, हर एक चीज आपकी लाइफ में आएगी। सो अगर आप 30+ हो और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में फेलियर ही फेलियर है, तो फेलियर नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ जो लोग अपने दिमाग में बैठा के बैठे हुए हैं ना, कि कोई आएगा और सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे डेंजरस बिलीफ है, सबसे डेंजरस। रिलेशनशिप उन लोगों के पास नहीं आती जो लाइफ में मैजिक ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि उनके पास आती है जो रूटेड होते हैं, अपनी लाइफ में खुश होते हैं, अपनी लाइफ को एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में दुख नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में परेशानी नहीं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं, बट दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, दे आर यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। और ये रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट करता है। स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को क्रिएट करती है, वेटिंग नहीं। आप वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे, स्टेबिलिटी को लेकर के आओ। तो मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली क्या होता है ना, इस थीम को समझो। मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे आपको वो इंसान बनाता है जो लाइफ को नेचुरली रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर देता है। कोई इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं, मैजिक नहीं, शॉर्टकट्स नहीं, बट आप खुद धीरे धीरे कैसे इंसान बन जाते हो कि आप लाइफ को जीना सीख जाते हो, अपॉर्चुनिटीज को देखना सीख जाते हो, उन्हें ग्रैब करना सीख जाते हो, रिस्क लेना सीख जाते हो, कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है वो चीजें सीख जाते हो। और जब सामने वाले की नजर से देखो ना, उसको लगता है ये मैजिक है यार, इनकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, बस जहां हाथ डाला सब कुछ हो गया। बट यू नो द रियलिटी कि आप वो इंसान बन चुके हो जिसकी लाइफ नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। यू नेचुरली सी थिंग्स, यू नेचुरली नो कि यार मुझे कहाँ जाना है। 10 चीजें हैं, यू आर नॉट कंफ्यूज अबाउट द डिसीजन, यू नो कि मुझे अच्छा बी पाथ पे जाना है तो बी ही जाना है, ए जाना है तो ए ही जाना है, यू आर नॉट कंफ्यूज। दुनिया के लिए होगा कि यार कितना मैजिकली सब कुछ हो जाता है, यू नो इट्स नो मैजिक, इट्स योर पेशेंस, हार्डवर्क एंड आपकी आइडेंटिटी जो आपने क्रिएट करी है। सो इस टैगलाइन को भूल जाओ कि आप 30 के हो चुके हो, 35 के हो चुके हो और लाइफ पीछे छूट चुकी है। आप लेट नहीं हो, आप कॉन्शियस हो रहे हो, और अपनी कॉन्शियसनेस को ही यूज करो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। लाइफ का वेट मत करो, खुद को ऐसा बनाओ कि लाइफ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी बात करनी हो, मन हल्का करना हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और ये जर्नी ना आप और हम साथ में करेंगे, बिकॉज इवन आई एम लर्निंग, आई एम डूइंग थिंग्स। मैं खुद भी ये नहीं कह सकती दैट आई एम अ वेरी परफेक्ट पर्सन इन लाइफ और मुझे सब पता है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल डिस्कवरिंग लॉट ऑफ ट्रूथ्स जो दुनिया शायद नहीं बताती है, बट वो तब आपको पता चलते हैं जब आप अपनी खुद की सोच को यूज करते हो, अपनी रिसर्च को यूज करते हो। तो अगर कुछ जानना है, कुछ करना है, पड़ जाओ उस चीज के पीछे, वो चीजें मिलती है, मैजिक से नहीं मिलती, आपकी आइडेंटिटी से मिलती है। अपनी आइडेंटिटी पे काम कीजिए, फियर, डर, डिप्रेशन सब गायब हो जाएगा और लाइफ किसी भी स्टेज पे हो यू टर्न हो जाएगी, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी टर्न हो जाएगी। आप किसी भी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज को देखना सीख जाओगे, एंड ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में मैजिक का वेट कर रहे हैं और सालों से स्टक फील कर रहे हैं। इट मे हेल्प देम आउट। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।